सारी चीजों के लिए, कि उनमें से कितने लोगों को यह पता भी नहीं था कि यह प्रभु यीशु मसीह है क्या। वहां पर कोई मांत्रिक आता है तो उससे शाना शेवड़ा कहते हैं। बोले कोई पुना से आया, कोई शाना शेवड़ा है, कोई बहुत तांत्रिक मांत्रिक है, बड़ा शायद आया है। वहां आने के बाद जब उन्होंने मीटिंग देखी, सब कुछ देखा, तब उनको पता चला, तब तक नहीं। लेकिन मेरे परमेश्वर ने वहां पे अनगिनत लोगों के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। एक बहन थी, 9 साल से बिस्तर पर पड़ी, उसको उसी कॉट पे लेकर आए थे, चारपाई पे, लास्ट में उसको सुला दिया था। जैसे ही वचन खत्म हुआ और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उस बेटी को पुकार, वो वहां से चलती आएगी। 9 साल के बाद वो खुद अपने बिस्तर से उठकर चली आई। उसके गांव वाले परेशान हो गए कि ये आदमी ने उसको देखा नहीं है, कुछ नहीं, नाम मालूम नहीं, उसको बुला रहा है। और वो, मैंने उसे कहा चल रही है ना प्रभु के नाम में, अब दौड़ के हुए चली आ जाओ स्टेज के पास। वो औरत उसी वक्त दौड़ना शुरू हो गई। ये जो परमेश्वर की जो कृपा है, ये अद्भुत है, अद्भुत है। जो विश्वास करते हैं उन्हीं के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। इस्राएलियों ने परमेश्वर पर विश्वास तब दिखाया जब उनके हालात बदतर से बदतर होते चले गए और कोई भी मदद करने वाला उनको सामने दिखाई नहीं। आज भी लोगों की परिस्थिति वैसी की वैसी ही है, सोच वैसी है, फितरत वैसी ही है। जब तक सबसे पहले मनुष्य खुद हाथ पैर मारता है, थक जाता है, फिर दूसरों के पास चला जाता है, उससे भी थक जाते हैं, तीसरे के पास चले जाते हैं, आशाएं बढ़ती चली जाती है, यहां से वहां से मुझे मदद मिलेगी, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिलती है। जब परमेश्वर के पास चले आते हैं तब उसे मदद मिलती है, तब तक नहीं मिलती। और यहां पर परिस्थितियों में, इस जंगल में भटकने की परिस्थिति में मनुष्य खुद चला आता है। वो खुद ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है और पर खुद को कोसता है, हालात को कोसता है, अपने नसीब को कोसता रहता है। कहता है मेरा नसीब ही खराब है, मेरे नसीब में ये चीज नहीं है, मेरे नसीब ऐसा है, मेरे नसीब ऐसा है। लेकिन ये कभी नहीं कहता है कि मेरे पाप की वजह से मेरे जीवन में ये परिस्थिति है। कहता है कोई मेरी गलतियों के कारण मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, ये बीमारियां हैं, ये मेरी गलती का नतीजा है, कोई कहता है? अगर आज आप इस वक्त मन में ठान ले कि मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में, मेरे सारे जीवन में जो परिस्थिति है वो सिर्फ मेरी गलतियों के कारण है, उसी वक्त परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बेपनाह मोहब्बत करता है और जब कोई उसके सामने अपनी गलतियों को कबूल करता है, पाप को कबूल करता है, वो तैयार है क्षमा करने के लिए। लेकिन लोग हैं स्वीकार करने के लिए भी कतराते हैं, डरते हैं, और उस वजह से, उन परिस्थितियों की वजह से बिना कोई चीज माने या वो कबूल नहीं करते कि हाँ इस प्रकार की चीजें मेरे जीवन में है और उस वजह से आज मैं इस परिस्थिति में हूं ना, कोई नहीं मानता और उसका नतीजा भटकना। अब देखो इस्राएल लोग 430 साल के बाद वहां पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, मूसा, और उसे वहां पर भेजा। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग मुझे पुकार रहे हैं, उनके आंसू मैं देख रहा हूं, उनका दर्द, उनकी पीड़ाएं, यातना अब मुझसे सहन हो रही है, इसलिए तुझे जाना है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, वो मंदक्रोध है, कृपालु कनवालु परमेश्वर है, क्षमा करता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसी परमेश्वर को ठुकराने का नतीजा, नजरअंदाज करने का नतीजा, उसके सामने किसी दूसरे देवताओं को प्रथम स्थान देने का नतीजा, अन्य परमेश्वर की उपासना करने का नतीजा, उनके ऊपर विश्वास गहरे
विश्वास जताने का नतीजा परमेश्वर जो ईर्ष्या है, जलस गॉड है, उसने वो दंडित भी करता है। और अगर आज हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं तो ये किसी न किसी दंड की वजह से है। दंड मिला है तो गलतियां हैं ना, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, हमारे नजरिए से नहीं हो सकती अपने जीवन में गलतियां, बिकॉज हमारा जो नजरिया है वो गलत ही है, इस जगह का है, खुद का है। इसलिए खुद के जीवन में झांक करने के बाद उसे नजर ही नहीं आता है कि मेरे खुद के जीवन में गलत क्या है। दूसरों के जीवन का छोटी सी इतनी सी गलती भी उसे महसूस होती है, दिखाई पड़ती है, लेकिन अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है नए नियम में कि तेरे भाई के आंख में जो लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ है वो तू देख पाता है, लेकिन तेरे आंख में क्या है, उससे डबल टिबल मोटा सा एक भरा हुआ है। भाई के आंखों में घुसा पड़ा है, वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तेरे आंख में लकड़ी का टुकड़ा है, वो खुद को नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य का खुद में क्या है ये नहीं दिखाई पड़ता है। नतीजा परमेश्वर की उस कृपा को ठुकरा है। मनुष्य के जीवन में कैपिटल आई बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा है, और उसका नतीजा है कि अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान दुय्यम स्थान हो जाता है, कई पीछे स्थानों पर परमेश्वर चला जाता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान से हट जाता है तब हमारे जीवन में ये भटकने की परिस्थिति वापस चली आती है। हम परमेश्वर को मजबूर करते हैं उन चीजें अपने जीवन में होने के लिए, करने के लिए। We provoke God to do that all the such things in our life. Because of our wrong behavior, because of our wrong concepts, we provoke God. हम उसे गुस्सा दिलाते हैं, उत्तेजित करते हैं कितना, लेकिन हम मानते नहीं है मनुष्य कि मेरी गलती का नतीजा है कि मैं भटक रहा हूं। अब देखिए परिस्थिति में परमेश्वर जाने देता है, वहां से बाहर भी वही निकालता है, लेकिन वहां से निकालने के बाद, गुलामगिरी से निकालने के बाद वहां पर तुरंत एक वाकया ऐसे है, लाल समुद्र के तट पर वो पहुंचे हैं, उस नजदीक पीछे फारो की सेना उनका पीछा कर रही है। वो वहां पर पहुंचकर रुके हुए हैं और उन्हें खबर मिलती है कि फारो की सेना आ गई। उन्हें दिखाई नहीं पड़ती है, क्या दिखाई पड़ता है, मौत। मिस्रियों का स्वभाव उनको पता था, वो कितने क्रूर है, कितने गुस्से वाले हैं, कैसे है पता है। वहां निकालने से पहले परमेश्वर की जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हुए, 10 पीड़ाएं परमेश्वर ने वहां भेजी है, मौत का तांडव वहां पे हुआ है, वो भी देखा। सब कुछ अनुभव करने के बाद फिर भी परमेश्वर के सामने क्या बोले, हमें क्या वहां से मरने के लिए यहां निकाला। हम जब कठिन परिस्थिति में होते हैं, हम रो रो के प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें बाहर निकालता है। जब बाहर निकालता है तब उसके बाद थोड़ी सी परिस्थिति क्या अपने समझ की बाहर की परिस्थिति आ जाती है तो मनुष्य परमेश्वर को फिर एक बार कोसता है। इस इस्राएलियों के जैसे वो कोई अलग लोग नहीं थे, अपने ही स्वभाव के लोग थे। 4000 5000 साल पहले की बात है। उस वक्त के लोगों का जो स्वभाव था, जो सोच थी, आज भी वही सोच, वही स्वभाव मनुष्य के जीवन में बरकरार है। आज लोगों को पूछेंगे क्या आप मूर्ति पूजा करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। लेकिन मूर्ति पूजा क्या है यही पता नहीं बहुत सारे लोगों को। अपने मन की बात
उसी के ऊपर ठाम रहना, उसी भावनाओं के ऊपर टिके रहना और उन्हीं चीजों को खराब मानना और उन्हीं चीजों को देखना और उन्हीं चीजों को पूरा करना या एक्शन में लाना और उनको पूरी तरह से तैयार करना, ये होगी मूर्ति। कल्पनाओं में से, भावनाओं में से तैयार होने वाली चीजें जो है उसे मूर्ति कहते हैं। हाथ से बनाई हुई जो मूर्तियां होती है वो अलग है, लेकिन उससे कई गुना खतरनाक मूर्ति मनुष्य खुद के अंदर बसा लेता है, खुद के विचारों से, भावनाओं से। वो सबसे खतरनाक मूर्ति, वो निकाले नहीं निकलती है। मसीह का सब सिर्फ जो विश्वास करते हैं उनके लिए नहीं। मसीह ने बलिदान दिया सिर्फ उसके लोगों के लिए नहीं, मसीह ने बलिदान दिया सारे जगत के लिए, अपने लिए, जो उसका नाम जानते हैं, पहचानते हैं उनके लिए, और जो नहीं जानते, जिन्हें आज तक उसका नाम नहीं सुना है, ऐसे लोगों के लिए भी उसने वो बलिदान दिया। आज हम कितनी बार भी परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना कम है, कम ही है। आज हमारे जीवन में जो परिस्थिति है, ये जो विल्डरनेस की परिस्थिति है, क्यों आती है? हमारी गलतियों के कारण, कमजोरियों के कारण, गलत सोच के कारण। परमेश्वर हमें उसमें वापस डालता है, लेकिन परमेश्वर कितना अच्छा इसका अनुभव करके लो। भले इस्राएलियों ने परमेश्वर को ठुकराया, उसको दोष दिया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर कैसा है? उनके जीवन में ये विल्डरनेस की परिस्थिति तो लेकर आया, जंगल में भटकना उनके लिए उसने तय किया। क्यों? समझाने के लिए, सिखाने के लिए। कुछ दिनों में, आवाज में बिल्कुल शांत बैठना है। कुछ दिनों का जो फासला था 40 साल का हो गया। दिनों का फासला साल में परिवर्तित करने वाला वो परमेश्वर। दानियल की किताब में हम उन वचनों को पढ़ते हैं, काल, प्रसंग और समय बदलने वाला वो परमेश्वर है। कुछ दिन लगने वाले थे उनको अपने देश में जाने के लिए, वहां पे उनको 40 साल लग गए। 40 साल भटकते रहे। आज मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, जन्म से मां बाप ने विश्वास किया है, इसके लिए उस विश्वासियों के घर में जन्म लेने के द्वारा मनुष्य बचपन से उसका नाम सुनता आता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन की परिस्थिति मात्र इसी प्रकार से भटकने वाली होती है। आज मनुष्य भटक रहा है जॉब में, काम में, अपनी ही पेट की सारी व्यवस्था में, अपनी ही सुंदरता में, अपनी ही व्यवस्थाओं में चल रहा है। उस वक्त जब निकाले गए गुलामगिरी से, है ना, परमेश्वर ने उनको बहुत सारी चीजें करने के लिए कहा, वो की गई, उसके ऊपर अमल किया गया, बाहर निकल आए। अनुभव करने के बाद वापस परमेश्वर को ठुकरा, क्या मरने के लिए लेकर आया? आज मनुष्य अगर कठिन परिस्थिति में है तो वापस वो इसी प्रकार से परमेश्वर को ठुकरा देता है छुटकारे के बाद। जब बहुत सारे लोग मैंने देखे अपने जीवन में, परिस्थितियां आती है, प्रभु का नाम लेते हैं, ये पास्टर, वो पास्टर, वो पास्टर, वो चर्च, वो चर्च, वो कलश, परिस्थिति गई, सब गए, प्रभु तो सबसे पहले जीवन से हट जाता है। हाँ, फिर क्या? लफ्जों में परिवर्तन देखो क्या आता है। पहले क्या बोलते हैं? प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, प्रभु के बिना यह असंभव था, सब कुछ था, परिस्थिति बदल गई, हट गए बादल। मालूम नहीं कितना कष्ट झेला हमने, कितनी मुसीबत में थे, लेकिन मैं हारा नहीं, मैं हारा नहीं। क्यों? मैं जानता परिस्थिति, शब्दों में परिवर्तन,
परमेश्वर की कृपा को ठुकरा देना विल्डरनेस में लेकर जाने का जरिया। मनुष्य उस वजह से खुद के हाथों से वापस उसी प्रकार से जेल में चला जाता है। यहां यरोडा जेल में एक कैदी था, अपनी सजा वो भुगत रहा था। 14 साल की सजा थी उसकी। उसके मन में क्या आ गया मालूम नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो फैब्रिकेशन के वर्कशॉप है वहां पे उनका, वहां काम करता, तो उसने इस प्रकार की नट बोल्ट की सीढ़ी बनाई और येरोडा की जेल की जो दीवार है उसके ऊपर उसने हुक डालकर उस सीढ़ी के ऊपर से चढ़कर सब प्लानिंग करके वो जेल से बाहर भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया, वापस उसको 2 महीने के बाद ढूंढकर पुलिस लेकर आ गई उसी जेल में। जब वो जेल में वापस आया तो जेलर ने उसे कहा कि भाई तूने भागने की कोशिश क्यों की? वो बोलता है मैं तंग आ गया था अंदर रह रह के। वो बोला जाहिर सी बात है तेरी 14 साल की सजा थी, सब कुछ था, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं था क्या कि सिर्फ तू जिस दिन भागा उसके तीसरे दिन ही तेरी सजा पूरी होने वाली थी। सिर्फ 3 दिन बचे थे उसकी सजा पूरी होने के लिए। 3 दिन के बाद वो हमेशा के लिए जेल से बाहर होने वाला था, लेकिन इसके दिमाग में वो बात इतनी कठिनता से भर गई थी कि अब मैं कब छूटूंगा उसे पता नहीं था, याद नहीं था उसे। उस परिस्थिति में वो बौखलाया हुआ था, भागने की कोशिश कर रहा था खुद के हिसाब से, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं उस जेलर से कि मेरी सजा कितनी रही है, कितने दिन बचे, क्या साल बचे हैं। बेचारे ने इतनी बड़ी प्लानिंग की, वापस 6-8 महीना 9 महीने की जेल उससे वापस। तो सब लोग वहां पर हंस रहे थे कि अरे 3 दिन के बाद तू अपने घर पे जाने वाला था हमेशा के लिए, तो वापस तेरी गलतियों के कारण तू अंदर चला है। परिस्थिति समझ लीजिए, इस उदाहरण को समझ लीजिए, मैंने क्यों बताया। मनुष्य बंदी में है, गुलामगिरी में है, उसका गुलामगिरी का वक्त खत्म होने को है, लेकिन उसके पहले वो अपनी तैयारी करता है। लेकिन वो तैयारी जिस प्रकार से करता है ना, वापस उन्हीं चीजों में आना पड़ता है। समझ रहे हैं क्या होगा? ये परिस्थिति इसलिए हमें पूरी तरह से, जैसे दाऊद राजा कहता है कि मेरा पूरा भरोसा तुझ पर है, वो कहना जरूरी है। यहां से नहीं, बाहर से नहीं। बाहर से होठों से बोलने वाले लोग बहुत है, दुनिया बड़ी है। यहां से सच्चाई से बोल के दिखाई, जो सच्चाई से बात करता है कि हां मेरा पूरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, जीवित खुदावंत पर है, वो उस समय तक का इंतजार करता है कि परमेश्वर मुझको कब छुड़ाए। क्योंकि परमेश्वर जब आपको छुड़ाता है ना, तो दूसरा कोई आपको उस परिस्थिति में लेकर नहीं जा सकता। लेकिन आपने जिस तरीके से संयम रखा, जिस तरीके से शांत रहे, वो परिस्थिति परमेश्वर बदलता रहता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रहती मनुष्य के जीवन में कि जैसे है 10 साल से वैसे ही बरकरार है, कभी नहीं। पिछले महीने की बात देखो, पिछले लॉकडाउन की बात देखो, आज की बात देखो, परिवर्तन है? जरूर है। हर दिन अलग है, क्योंकि उसकी कृपा रोज नहीं होती, पिछली बार भी मैंने कहा, और उस प्रकार से नई आशीषें मिलती है, और इसलिए परिस्थितियों में परिवर्तन चला आता है। परिस्थितियां बदलती रहती है। परिस्थितियों में पूरी तरह से परिवर्तन आने के बाद मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार से उसे खुद को ढालना बहुत जरूरी है। वो मनुष्य कभी नहीं करता है। अपने जीवन की सारी उपलब्धियों के द्वारा मनुष्य खुद को बड़ा करता है, परमेश्वर को थोड़ा सा बाजू कर लेता है। कितनी बातें अगर हम अपने जीवन की उस परिस्थितियों में झांक कर देखेंगे, तो वो सारी चीजें
अपनी कमजोरी, अपनी गलत सोच की वजह से हमारे जीवन में चले आते। यहां पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है उसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। चिन्ह चमत्कार ये बातें बहुत अलग है और परमेश्वर का वचन ये बहुत अलग है। जब हमारे जीवन में हम अंधकार में या मुसीबत में, परिस्थिति में, तो हम शैतान की उस अंधकार की छाए में। अब परमेश्वर क्यों अलाउ करता है ये चीजें? वो हमसे मोहब्बत करता है तो वो क्यों अलाउ करता है? इसलिए कि उसकी प्रजा मजबूत बन सके, दृढ़ बन सके। लेकिन मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जान लेने की जरूरत ही नहीं समझते, प्रयास भी नहीं करता है कोई कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। करते हैं क्या कोई? आपके यहां बैठे हुए उपस्थित कोई लोग हैं जो रोज परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं, पर प्रभु तेरी इच्छा क्या है बता मेरे लिए? नहीं। वहां हम कमजोर पड़ते हैं। इच्छा जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। लोगों का ऐसा है, प्रभु से मांगा तो उसने तुरंत उत्तर देना जरूरी है। प्रभु से प्रार्थना की ना, उत्तर आना तुरंत। लेकिन परमेश्वर ने क्या मनुष्य को कुछ कहा तो क्या मनुष्य उसी तुरंत शब्द के अंदर कार्य करता है? क्या नहीं करता, कोई भी नहीं है। प्रभु ने कहा ना आज कि जो कुछ भी है छोड़ के मेरे पास चले। जब उसने चेलों को देखा और चेलों को उसने कहा कि तू ये काम छोड़ मेरे पीछे चला, वो चले आए। एलिया ने अलीशा को देखा तो अलीशा बहुत तगड़ा था, बहुत ताकतवर आदमी था, खेती में काम करने वाला व्यक्ति था। और एलिया ने उसे कहा कि तू मेरे पीछे। वो चला गया। लेकिन वो जब चला गया ना, तब अलीशा ने एलिया को आखिर तक नहीं छोड़ा। क्या नहीं किया? आखिर तक नहीं छोड़ा। वो उसका जब उसको स्वर्ग में उठा लिया गया ना, वो कह रहा था एलिया कि तू जा, लौट जा वापिस। वो बोला नहीं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो जो चाहत होती है ना, वो हमेशा होनी बहुत जरूरी है। ये बाइबल के अंदर की ये जो दो कैरेक्टर है ना, एलिया और अलीशा, इनके जीवन के ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो इतना खूबसूरत है उनका जीवन। हम कोशिश करेंगे फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत जबरदस्त। आज हम कोशिश करते कि वहां तक पहुंचे, नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर की कृपा हर एक के लिए अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई है और उसके तहत वो मनुष्य को चला लेता है। आज हम परिस्थितियों के कारण अंधकार के जेल में हैं, लेकिन उस जेल में से छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। हम उस अंधकार में परिस्थिति के गुलाम हो जाते हैं। गुलामगिरी में रहना मनुष्य को पसंद होता है। छुटकारे के लिए उसकी इच्छा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि वही उसे अच्छा लगने लगता है। जो बीच बीच में उसे थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है, उसी में वो अपनी खुशी को पूरी तरह से मान लेता है कि ना, इतनी बात मेरे लिए काफी है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में रोज आनंद करो। रोज आनंद करने वाले लोग हैं क्या? नहीं। आज लोगों ने प्रश्न किया था, एक बार मैंने ऐसे लोगों से पूछा, प्रार्थना के बाद उन्होंने प्रश्न किया 2-3 महीने, क्या कोई अपने घर में किसी की देहांत हो जाती है, डेथ होती है, तो क्या हमें आनंद मनाना चाहिए? रोज आनंद करना है, इसलिए डेथ के बाद भी आनंद करना चाहिए?
तो मैंने कहा आपको क्या लगता है? बोले डेथ हुई है, मौत हुई है किसी की जो अपना है, तो हम उसके बाद आनंद कैसे मनाएं? मैं बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर का हो, अपना सगा हो, वो प्रभु में है, उसका उद्धार हुआ है, वो चुना हुआ है, तो उसकी मौत के बाद हम आनंद मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले ऐसे विश्वासी उठने वाले हैं। हालेलुया। वो हमसे पहले प्रभु को देखेंगे, मिलेंगे वो पहले। जो हम बाकी बचे हैं जीवित रहेंगे, वो प्रभु बाद में उठे आपको हमें उठाने वाला है, हमें संग लेकर जाने वाला है। आज प्रभु की वो इच्छा है कि हर एक आत्मा मेरी है और मेरे पास लौट आए, मेरी जैसी बने, और मैं जब आऊं, प्रभु कहता है, तो मेरी सारी प्रजा मेरे साथ चले। लेकिन हम परिस्थिति के भवंडर में इस तरीके से फंसे हुए कि उन चीजों के ऊपर हम गौर नहीं करते हैं। वो चीज मालूम होती है, सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन पूरी तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो नजरिया है उन चीजों को देखने का कि नहीं, अभी काफी वक्त बचा हुआ है, अब परिस्थितियां वापस आई है। आज ही दोपहर को सुना है कि वापस लॉकडाउन होने वाला है। अब अगले शनिवार हम यहाँ इकट्ठा हो पाएंगे या नहीं मालूम नहीं। लॉकडाउन हुआ तो बाहर आने जाने के लिए तो बंद हो जाएंगे, तो सवाल ही नहीं उठता है प्रार्थना से इकट्ठा आने का। यहां पर परिस्थिति क्या है, हमें उसके ऊपर गौर करना है। लेकिन फिर भी हम मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो हम किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। हालेलुया। हम why we are connected? Because of the God, because of the Holy Spirit. अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो हम सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं उसी की आत्मा में, क्योंकि उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हर कोई उसके संगति में जुड़ा हुआ है और उसके साथ वो चला आता है और एक दूसरे के साथ उनका मिलना होता है। प्रभु की बहुत कृपा और उसके अनुभव बहुत अलग अलग है। विश्वास करने वालों के लिए कई लोग मुझे कहते हैं कि सपनों में, रात में हम जब सोते हैं, आपकी आवाज में आप खुद आकर हमें बताते हैं सपनों में कि ये चीज प्रभु तुम्हारे लिए देने वाला है। ये अद्भुत चीज है, मैंने उसका कई बार उसका अनुभव किया है। लोगों को महसूस होता है कि मैं जैसे उनके घर में आया हूं, बैठा, जैसे एक लाइव जीवित व्यक्ति घर में आता है, उसी प्रकार से उनको सारी चीजें महसूस करवाता है परमेश्वर। लोग उस दिन एक बहन कह रही थी कि आप जैसे मेरे घर में चले आए, बैठे, बात आप कह रहे थे कि तेरे जीवन की परिस्थिति प्रभु बदल रहा है, किस तरीके से, क्या तेरी कमजोरियां बता रहा है, लेकिन आप बोल रहे, लेकिन आपका चेहरा वही है, लेकिन आप पूरी तरह से सफेद दिखाई दे रहे, पूरी तरह से एक प्रकाश, एक अग्नि के जैसे मैं महसूस कर रहा हूं। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आवाज आपकी है। मैं बोला प्रभु आपको जो बात कहना चाहता है उसके ऊपर गौर करो, जो कमी है, जो गलत है, वो प्रभु दिखा रहा है तो उसे स्वीकार करो। उसी वक्त प्रभु के सामने प्रभु आपको आशीष दे, उसी वक्त आपको छुटकारा मिलेगा, उसी वक्त आपको चंगाई मिलेगी, उसी वक्त आपको पूरा स्वास्थ्य मिलेगा। प्रभु की जो योजना होती है वो बहुत अलग होती है। प्रभु हमें पूरी तरह से अपने आशीषों से भरना चाहता है, लेकिन हम अपने हिसाब से उनमें से चुन चुन के आशीष मांगते हैं। जो पूरी आशीष वो देना चाहता है, हम देखते नहीं, ये दे, ये दे, ये दे, ये, बस हम उसी में खुश। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस सुलेमान राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और क्या मांगा, ज्ञान मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया, ज्ञान तो दे ही दिया,
धन दौलत शौहरत सब कुछ दे दिया उसको। तो हम क्या मानते हैं इसके ऊपर निर्भर है। हम क्या करते हैं इसके ऊपर हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती है। हम खुद होकर खुद को वहां उस जंगल के जरी जैसी परिस्थिति में क्यों लेकर चले जाते हैं। आदत हो गई मनुष्य। अब जब हम उस परिस्थिति में चले जाते हैं, विल्डरनेस में चले जाते हैं, तो क्या प्रभु हमें छोड़ देता है क्या? नहीं। देखिए, जब इस्राएल के लोग उस परिस्थिति में घूम रहे थे 40 साल, सबसे पहली और बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि उनके कपड़े न फटे, न उनके जूते खराब हुए। हमें तो हर 6 महीने में जूते चाहिए, चप्पल चाहिए। क्यों? टूट गई, उसको सिला नहीं सकते, चिपका नहीं सकते, फेंक देते हैं। क्रिसमस के लिए पिछले क्रिसमस का शूज पहनेगा क्या कोई? न्यू ईयर के लिए जाना है तो किसी, आजकल तो हर एक पार्टी के लिए अलग अलग पहराव, अलग अलग शूज, अलग अलग कपड़ा, सब कुछ चाहिए। 40 years दे आर जस्ट मूविंग, वो घूम रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस परमेश्वर को ठुकराया जिसके द्वारा उनको छुटकारा प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उनके जीवन में गुलामगिरी से वो मुक्त हुए, बंदी से बाहर निकाले गए। ऐसे परमेश्वर को उन्होंने फिर एक बार ठुकरा कर कहा कि नहीं, हम यहां मरने के लिए आए। तो परमेश्वर ने कहा चलो घूमो। आज फिर एक बार परमेश्वर ने उनको साबित क्या किया। देखो, 40 साल तक उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूते खराब नहीं हुए। ठीक है। अब ये विल्डरनेस मतलब क्या है? डेजर्ट है, पूरी तरह से खाली है। ऐसी परिस्थिति आती है मनुष्य के जीवन में कि वहां पे पानी न मिलता है, खाना नहीं मिलता है। कितनी कठिन परिस्थिति होती है। लॉकडाउन में पिछले साल हमने देखा, अनुभव किया है, घर में बैठे बैठे पक गए सबके सब। परिस्थिति वापस क्यों आई लॉकडाउन की? किसी ने सुना नहीं। मास्क का इस्तेमाल करो, हाथ को धो लो, सावधानी करो, तो किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं सुनता है। नतीजा वापस परिस्थिति। ये जो सारी चीजें हैं, न सुनने के लिए, परमेश्वर का न सुनने के द्वारा आने वाली परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में वापस वो खुद लेकर आता है। आज इस्राएल लोगों ने भी उनके काल में वही किया, परमेश्वर को अनसुना कर दिया। उस 40 साल में चलते चलते 40 साल तक परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया है। तो जगह जगह पर उन्होंने क्या किया है? पानी की मांग की। यहां पर पानी कड़वा है, पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है, पानी की मांग की। परमेश्वर ने पानी भी दे दिया। कौन सा पानी दिया है? जीवित जिंदा खुदा। उसने उस पत्थर में से पानी निकाला। मूसा को कहा कि उसके ऊपर अपनी लाठी को उठा ले और उसे आज्ञा कर, वो पानी देगा। वो पत्थर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। पानी कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मसीह कहता है, मैं ही जीवन का जल हूं, मैं ही जीवन का जल हूं। वो जल पिलाया उन्होंने। पीने के बाद भी उन्होंने वहां पर परमेश्वर को वापस ठुकरा दिया। वापस कहने लगे, हमें नॉनवेज नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे पंछी आके गिर गए, तृप्त हो गए, सड़ गए पूरी तरीके से, खा खा के लोग थक गए। फिर कहने लगे, नहीं बस अब बहुत हो गया, अब खाने को नहीं होगा। इतने पक्षी खा। आज भी वही परिस्थिति है। शादी में चले गए, बिरयानी आ गई, उसके अंदर एक पीस नहीं मिला ना। मैंने बिरयानी तो खा ली, लेकिन एक पीस भी नहीं आया था मेरे प्लेट। और मेरे सामने जो बैठे थे उनके प्लेट में सिर्फ पीस ही पीस भरे थे। घर में रोज नॉनवेज खाएंगे, लेकिन किसी दूसरे की जगह पे, किसी दूसरे के फंक्शन में बिरयानी में अगर एक पीस नहीं मिला चिकन मटन का, तो बहुत दुख होता है।
ये स्वभाव है जो मनुष्य ने आज तक नहीं छोड़ा है। शादी में गए, फंक्शन में गए, खाना खत्म हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लोग ज्यादा आ गए, मुझे नहीं मिला, बाकी के सब लोग खा गए ना, बहुत आनंद है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो हम बाहर जाके खाएंगे, घर पे जाके दाल फ्राई खाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। ये जो सोच है वो सोच आनी बहुत जरूरी है, लेकिन सोच यही है कि जहां हम जा रहे वहां खाना मिलना जरूरी है, यह उसकी जिम्मेदारी है। और इसी प्रकार का बर्ताव इस्राएली ने किया। तूने हमको बाहर निकाला है ना, अब तू ही मटन देगा, तू ही हमें चिकन देगा। प्रभु ने हिस्सा दे दिया, खा खा के थक गए। प्रभु भी बहुत अलग तरीके से कार्य करता है। उसके बाद फिर कुछ दिन लोग शांत हो गए, फिर वापस बोले खाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, सब पड़ा है, क्या खाएंगे, घास खाएंगे क्या, ये खाएंगे क्या, वो खाएंगे क्या, चिल्लाना शुरू। परमेश्वर कितना जबरदस्त है, उसकी सोच, उसकी समझ को देखिए। उसने ऐसा अन्न दे दिया जो स्वर्ग का अन्न है, जिसे मानना कहा। मानना ये शब्द का अर्थ है कि ये क्या है, किसी को मालूम नहीं था। ऐसा अन्न, ऐसा बीज परमेश्वर ने दिया, जिसकी रोटी हो सकती थी, जिसको पका के खा सकते थे, रोस्ट करके खा सकते थे, अलग अलग तरीके से खा सकते थे। उसकी मिठास जो है शहद से भी ज्यादा मिठास थी। क्या क्या बना सकते थे वो लोग। लेकिन दूसरी बार परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा स्वर्गीय मानना उनको दे दिया, ऐसी चीज खाने को दे दी जो उनको मालूम नहीं थी। क्या नहीं थी, मालूम भी नहीं थी, कभी जिंदगी में दादा परदादाओं ने कभी खाई नहीं, ऐसी चीज परमेश्वर ने खिलाई। आज भी परमेश्वर हमें इसी प्रकार से उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र सामर्थ्य के द्वारा हमें आशीषित करके ऐसी चीजें और ऐसा अनुभव देना चाहता है जब हमने कभी अपने जीवन में किया है, लेकिन मनुष्य उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो आध्यात्मिक मानना जो है ये सत्य वचन है, इस सत्य वचन को ग्रहण करना, उसको खाना कितना जरूरी और कितना जबरदस्त है, ये जब हम ग्रहण करेंगे तब हमें पता चलता है। इसके लिए अगर बैठ गए ना एक बार कोई पढ़ते समय, जिसको ये अन्न क्या है, किस तरीके से है, उसकी मिठास, उसकी क्या क्या बनाकर खा सकते, किस तरीके से समझ में आ गया, वो व्यक्ति कभी अन्न को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो मसीह कहता है मैं ही जीवन की रोटी हूं। क्या मसीह को खाया है क्या, उसको ग्रहण किया है क्या? वो मसीह कहता है कि मैं तुम में विराजमान होना चाहता हूं, ऐसा अन्न उसने दिया है। आज वो कहता है कि उसका शरीर तुम खाओ, उसका लहू तुम ग्रहण करो, ताकि मैं तुझ में और तुम मुझ में बने रहो। वो शुद्धता उसके शरीर से आ जाएगी, वो चंगाई आ जाएगी, वो छुटकारा आ जाएगा, उसके लहू के द्वारा आने वाला स्वभाव तुम्हारे और मेरे जीवन में आएगा। ये उसकी योजना है, ये उसकी इच्छा है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य का स्वभाव और किसी दूसरे चीज से बदले होगा ही नहीं। कितने भी प्रकार के मानना दिए उसने, लेकिन मनुष्य का स्वभाव बदली नहीं हुआ। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे मसीह ने जो लहू बहाया, उस लहू बहाने के द्वारा, उसके लहू ग्रहण करने के द्वारा आपका और मेरा स्वभाव उस मसीह के जैसा हो जाएगा, जो कि परमेश्वर को पसंद है। जो उसका स्वभाव है अपने पिता की आज्ञा पर चलने का, वो स्वभाव मुझ में आ जाएगा। मैं उसके आज्ञा के तहत चलना, उसकी इच्छा को पूरी तरह से आदर करके उसकी योजना को पूरा होने के लिए खुद को निछावर करने का स्वभाव मनुष्य में चला है। हम किस लिए ग्रहण करते हैं? उसका लहू, उसका शरीर एक रिवाज है, तो वह स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा। जो सच्चे मन से, आत्मा से उसको समझ कर ग्रहण करेंगे, उस व्यक्ति का जीवन मसीह के जीवन के जैसा बनेगा। दूसरों के लिए निछावर करने की क्षमता, ताकत और मनसूबा उसके अंदर पूरी तरह से भर जाएगा।
क्यों आती है ये परिस्थितियां? विल्डरनेस, जंगल में भटकने के जैसे हम इस जंगल में भटक जाते हैं। ये जग भी आज एक जंगल के जैसा बना हुआ है। सब कुछ है लेकिन बिना किसी मतलब के है। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, कुछ नहीं बाकी बचने वाला है। कहीं पर भी जाओ, अगर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो कुछ नहीं बचता है, सब कुछ खलास हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है। सुनामी आई थी, कितने लोगों को लेकर चली गई पता नहीं चला। केरला में एक विश्वासियों का चर्च है, वहां पे सुनामी की सारी चीजें लोग देख रहे हैं। भारी बारिश हो रही थी और उस वक्त सारे विश्वासी चर्च के बाहर खड़े, हॉल के बाहर हाथ ऊपर करके प्रभु की प्रार्थना कर रहे। आया हुआ भवंडर, आई हुई लाटा वही के वही ढेर हो गई, वहां तक आई नहीं। चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हुए लोग चिल्ला रहे थे, रो रो के प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अनुभव ने किया। इस्राएल लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया था कि वो कैसा परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम्हारे जीवन की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैं तुम्हारी तरफ से मैं लड़ूंगा। हम कहते प्रभु तू हट जा पीछे, मैं देखता हूं। ये बात ऐसी हो गई, बड़ा भाई के लिए छोटा भाई आगे आता है और कहता है तो रुक मैं लड़ता हूं। इतना सा होता है, दम होता है क्या? सामने वाला जोर से थप्पड़ मारेगा तो उठेगा नहीं, ऐसी हालत। लेकिन फिर भी मनुष्य की खुद की इच्छाएं, खुद लड़ना, इसके लिए मनुष्य पूरी तरह से तैयार होता है खुद के हिसाब से चलने। मैं और मैं और मैं और मैं, ये मैं उसके जीवन से कभी नहीं हटता है। जब मसीह का लहू ग्रहण करेंगे ना, तो वो उस लहू के द्वारा वो मैं पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, तब तो उसके अंदर सारी चीजें उचित है, योग्य है। अगर वो मैं खत्म नहीं हुआ तो हमारे जीवन के विल्डरनेस कभी खत्म नहीं होते। अलग अलग प्रकार के इस जंगल में भटकने की जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में चली आती है। 40 साल तक उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते खराब नहीं हुए। वो परमेश्वर की कितनी अलग आशीष है, अजब है ना। बहुत ही अलग तरीके से परमेश्वर ने लोगों को आशीषित करने के लिए बुलाया है। वो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए, थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग कहते नहीं प्रभु, मेरे पास स्लीप वेल का मैट्रेस है, 22,000 का मैट्रेस लाया, मैं उसके ऊपर जाके आज विश्राम करूंगा। मेरे घर में मैंने एसी लगाया हुआ है, नया एसी है, बहुत ठंडी हवा मिलती है, मैं आराम करूंगा। अगर आपके जीवन के ऊपर जो बोझ है, किसी एसी से, किसी अच्छे मैट्रेस से वो हल्का नहीं होने वाला। आप नींद से उठ जाएंगे, वही बोझ आपके कंधों पर वापस आप महसूस करेंगे। लेकिन जो मसीह के पास चला आता है, उसके जीवन का कोई भी बोझ हो, वो हल्का अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दे, तो वो बोझ दोबारा अपने कंधे पर हम जिंदगी भर कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या मैं मेरा बोझ प्रभु को देने के लिए तैयार हूं क्या? नहीं। प्रभु कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। लोग कहते हैं प्रभु तू मेरे पास आ जा, तू मुझे छुड़ा, मैं यहां पर हूं, मेरे घर में हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सोच आज भी लोगों के जीवन में परिस्थिति उसी प्रकार से है, जो 38 साल से उस तालाब के किनारे बैठे हुए उस व्यक्ति के जैसे सोचता रहता है कोई तो भी आएगा, कोई तो भी आएगा। 38 साल में एक बार भी उसने खुद ने कभी भरोसा करके उस तालाब में उसने खुद को झोंक नहीं दिया। खुद होकर भी उसके किनारे बैठा रहा। अगर खुद को एक बार भी झोंक देता ना विश्वास के साथ, उसी वक्त अपने पैरों पे खड़ा होकर घर पे चला जाता।
मनुष्य आज अपने जीवन की इसी परिस्थिति में कई साल तक इंतजार करता रहता है कि मुझे कोई तो भी उस पानी में ढकेलेगा, कोई तो भी मेरी मदद करेगा। खुद की मदद करना सीखो। 12 साल से खून बहने की बीमारी त्रस्त, कितनी लाचार, सब कुछ गवा बैठी, शक्तिहीन, मन की ताकत, मन का विश्वास उसे मसीह तक लेकर चला गया। वो उस भीड़ में से गुजरती हुई, धक्के खाती हुई, गिरती हुई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची। सिर झुककर उसने आशीष पाई। प्रभु कहता है, तू मेरे तरफ आ जा, तू आ। हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने लोग तैयार हैं अपना बोझ प्रभु को देने के लिए? हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज आपके जीवन का हर एक बोझ उठाने वाला है। जो बोझ है वो पूरी तरह से प्रभु के हाथ में जाने वाला है और आज आप हल्का महसूस करने वाले हैं। आमीन। प्रभु कितना महान है, इसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। प्रभु की सामर्थ्य बहुत अलग तरीके से कार्य करती है, बहुत अलग तरीके से परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करता रहता है, ताकि उसकी जो योजना है कि किसी भी आत्मा का नाश ना हो। और उस वजह से परमेश्वर हर एक के जीवन में उसे मौका देता रहता है, हर एक को अपने जीवन में मौका देता रहता है। किस लिए? ताकि कोई भी ना चूके, कोई भी ना पीछे रह जाए। उसकी प्रजा है, उसकी निर्मित है, वो मेरे पास ही आए। प्रभु की इच्छा योजना है कि हर आत्मा उसी की है और उसी के पास रहनी चाहिए। लेकिन शैतान है कि आपको गुमराह कर रहा है, आपके जीवन को पूरी तरह से इस जग भरी पूरी जो डेजर्ट लैंड के जैसे है, कभी न खत्म होने वाली प्यास वहां पर है। परमेश्वर के लोगों, हगार एक दासी थी, अब्राहम की दासी, इश्माइल उसका बेटा। उस रेगिस्तान में थे, विल्डरनेस में। उसने कहा, प्रभु तूने दिया है, मारना है तो मार दे अभी, लेकिन उसका रोना मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पानी नहीं है, बिना पानी के मेरा बच्चा मर जाएगा। Because of the Abraham, only because of his friend, परमेश्वर कहता है जिससे अपना मित्र, उसका बीज था इश्माइल, परमेश्वर ने वहां पे उसको बचा दिया। अगर उस बीज को बचाने के लिए परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में झरने को बहाया, पानी को पिलाकर अपने बेटे को खुद पी गई और उसका पूरी तरह से जीवन शांत हो गया। वो जो जल है, वो जल क्या है? जीवन जल बन जाता है, उसे जीवन प्राप्त हुआ है ना, उसे आशीष प्राप्त हुई। परमेश्वर ने मुझसे भी आशीषित किया। क्यों? क्योंकि वो भी तो परमेश्वर का ही बेटा है, निर्मित तो वही है। किसी को नहीं छोड़ा है उसने आशीषित करने के लिए, किसी को नहीं छोड़ा है। फिर भी लोगों की जो सोच है वो बदलती नहीं है। खुद होकर उस रेगिस्तान जैसी परिस्थिति अपने जीवन में वो खुद बना लेते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है आज उसे ठुकराते हैं। आज बहुत सारे जवान बेटे बेटियां हैं, बहुत सारे जवान नए शादीशुदा लोग हैं जो अपने जीवन में जो परमेश्वर की जो द्वारा मिलने वाले आशीष है, अच्छे जोड़ीदार की, सहचारिणी की, उसे ठुकराकर अपनी मनमानी करते हैं। शादी के बाद पति अपने पत्नी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, किसी गलत हो या सही हो उसके हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। और नतीजा उनके जीवन की परिस्थितियां रुक्ष हो जाती है,
परिवर्तित हो जाती है, डेजर्ट्स के जैसे हो जाती है, बिना आशीष वाली। कोई उसके अंदर जीवन ऐसा बचता नहीं है, अस्थिरता रहती है, अशांतता रहती है। ये जो पूरी तरीके से जो विल्डरनेस की परिस्थिति है, जंगल में परिस्थिति है, अस्थिर अशांत परिस्थिति है, जहां पर सारी कमी घटियां हैं, वो परिस्थिति मनुष्य खुद अपने जीवन में लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना के तहत, माँ बाप के इच्छा और योजना के, जब बच्चे बच्चियां शादी करते हैं, जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उनका जीवन आशीषित होता है। लेकिन कभी कभार उन्हीं जीवनों में भी कुछ गलतियां, कुछ मैंपन, कुछ अलग करने की चाहत, जगत की इच्छाएं, वासनाएं, मोह, और इसका नतीजा मनुष्य वापस खुद को उस परिस्थिति में लेकर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें आशीषित किया है, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। तू जहां पर भी जाएगा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संगति में रहूंगा। लेकिन हम हैं कि परमेश्वर को हर जगह पर संगति में लेकर नहीं जाना चाहते। नहीं प्रभु, मैं पब में जा रहा हूं, वहां पर प्रभु का क्या काम है? प्रभु को घर पे रखो, बाइबल के अंदर बंद करके। क्यों? क्योंकि मालूम है वहां पर क्या है। अगर आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी आती है कि आपको मजबूर में कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां की परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। जो आपके अंदर है बसा हुआ, वो सर्वश्रेष्ठ है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आप कहीं पर भी जाओ, किधर भी बैठे हो, किधर भी रुको, वहां का कोई असर, परिस्थिति आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकता। आज विश्वासी लोग हैं, इतने डरपोक है। मंदिर दिखाई दिया, नहीं उधर जाके क्यों बैठना है, मंदिर है। नहीं यहाँ पर क्या है, नहीं वहां पर नहीं जाएंगे, वहां फलानी चीज है। हमारे अंदर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम जहां पर कदम रखेंगे ना, वहां का अंधकार खत्म हो जाएगा। ये विश्वास होना जरूरी है। मजबूर में बारिश जोर से आ गई और वहां पर दूसरा कुछ स्थान है नहीं, सिर्फ एक ही मंदिर है आपको बारिश से बचने के लिए, तो आप उसके अंदर जाएंगे ना? मस्जिद है, उसके अंदर जाएंगे। जब परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति, जो लोग गुजर गए ना इसके अंदर से, उनको पूछो, उनके अनुभव को सुनो, तब आपको पता चलेगा कि जब परिस्थिति आती है ना, मौत का खौफ आता है, तो मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। कौन कहां पर एक दूसरे की सहायता मांगता रहता है, किसकी सहायता मांगता है पता नहीं। जैसे हम दाखिला देखते हैं कि जो बहुत ही अमीर आदमी है, मरने के बाद नरक में चला जाता है, और वो मदद किसकी मांगता है? भिखारी की, जो अब्राहम के बाजू में बैठा है सुखलोक में। उसके हाथ का पानी पीने के लिए, एक बूंद पानी पीने के लिए वो तैयार है, जबकि वो भिखारी जब उसके घर के सामने पड़ा है, उसने कभी उसकी तरफ देखा नहीं। उसके फेंके हुए अन्न के ऊपर उसकी परिस्थिति चलती रही, उसका जीवन चलता रहा। उसने कभी वहां पर उसको छुआ नहीं होगा, न उसकी पूछताछ की होगी, लेकिन वहां पर जलते समय उस अग्नि में कहता है, तेरे उसके हाथ की एक बूंद पानी की मेरे जुबान पर डालने के लिए। मनुष्य को मरने के बाद पता चल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं बदली होने वाला है। जो बदलना है वो आज इसी वक्त इसी जगह में हमें बदलना है, इच्छा प्रकट करनी है, तब तो वो बदलेगा। एक बार मरने के बाद ना परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते, न परमेश्वर को मांग सकते, और कुछ नहीं कर सकते। जो भी क्षमा पानी है, छुटकारा पाना है, इस विल्डरनेस से बाहर निकालना है, तो आज ही मांगना है। अभी का वक्त है, आज ही का मौका है। प्रभु आपको पूरी तरह से आपके जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है। आप लोग तैयार है? खड़े होइए, अब प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु आज इस परिस्थितियों में से हमें तू बाहर निकाल।
जीसस। प्रार्थना करने से पहले हम एक गीत गाएंगे। उस वक्त जिनको प्रभु की गौरव के लिए जो कुछ भी देना है, जितने आपको आपकी इच्छा से वहां पर सामने आके उस लाल जो बटवा है उसके अंदर आप दे सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं। तब तक हम एक प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वो गाना जब चालू है आगे आकर आपको देना इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी मन की तैयारी के साथ दीजिए। प्रभु की आशीष, प्रभु के गौरव के लिए, और प्रभु आपको उसके द्वारा आशीषित करेगा। Thank you, Master. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, भूले और भटके
महिमा हो तेरी महिमा हो। Hallelujah, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. आज परमेश्वर आपके जीवन का वो हर एक बोझ उठाने वाला है। Hallelujah, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी गौरव, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। Hallelujah. Thank you, Master. आइए मुझसे हमें अपने जीवन में हम उसे आमंत्रित करें, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध जल के जैसे छिड़क कर प्रभु हमें तू भर दे तेरी पाक रूह से। Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा हम करते, तेरे सामने झुकते सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से
करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते आत्मा सच्चाई से आराधना करते आराधना करते Yes, Lord. आराधना करते Thank you, Master. You're so wonderful, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. पाक खुदावंदा जान जिस्म और रूह में तू बस जा रूह है पाक खुदावंदा तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा Thank you, Master. Thank you, Jesus. Your presence makes us holy. Your presence makes us holy. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. प्रभु आज जो तेरी योजना है वो आज तो पूर्ण कर मेरे खुदा हर एक के जीवन में इस वक्त मीडिया से देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में भी यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन में आज तेरी योजना तू पूर्ण कर मेरे खुदा चमत्कार तू कर यस लॉर्ड तू मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छू कर शिफा दे तू मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छू कर शिफा दे आया है तू यहाँ मेरे लिए खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए आया है तू यहाँ मेरे लिए खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए मैं तो तुझको सजदा करूं मैं तो तुझको सजदा करूं तेरे नाम
सना दे, तू मुझे छूकर शिफा दे। यस लॉर्ड, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी से भरता रहूं, तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी से भरता रहूं। कर दे यीशु मुझको क्षमा, हशीदा कर दे यीशु तू कर मुझको क्षमा। अपने मसा से भर दे मुझे, अपने मसा से भर दे मुझे। अपने पैरों पर उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। अपने पैरों पर उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। थैंक यू मास्टर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे बीच में विराजमान है। ओ मेरे खुदा, क्योंकि ये तेरा अभिवचन है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो वहां पर मैं हूं। आज तू अपने अभिवचन, तूने जो वाचा बांधी है, जो करार किया है, अपने करार के अनुसार तू हमारे बीच में है। मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शीश झुकाए तुझे दंडवत करते हैं, लीन और नम्र होकर पूरी तरह से हम तुझको समर्पण करते हैं। खुदा, आज तू दया कर मेरे प्रभु, चमत्कार तू कर। हर एक व्यक्ति जो तुझ में जुड़ा हुआ है, जो तुझ पर विश्वास करता है, मेरे खुदा, आज तेरी सामर्थ्य से हर एक के जीवन को तू भर दे मेरे प्रभु। आज तेरा सेवक, तेरा संदेश आज तुझे प्रार्थना कर रहा है, हर एक जीवात्मा शरीर जो यहाँ उपस्थित है, जो आज मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, ऐसे हर एक जीवात्मा शरीर को आज तू तेरे सामर्थ्य से स्पर्श कर मेरे खुदा। ओह जीसस, ओह जीसस, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। Oh, rikiriandala raba shikiri naraba sakari belaraba rinda rakanya raba shadiri belaraba ribaro baba shadari narakasi dere berba shadiri bidi rakatiri narasi here ke dare sitarama shandur katara basina harabe shavirita। Thank you master, thank you Jesus। प्रभु जो तूने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर के लोगों, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आज सही मायने में आपके जीवन का हर एक बोझ मैं आज उठा रहा हूं। आइए अपने सारे बोझ उसके हाथ में दे दो, ताकि वो बोझ से आप मुक्त हो जाओ। आ रही तरह मामा सीधा रहा चादरीबा रघुरी रे बाबा नूरे खसरे हेताना दर्शक की चमत्कार। आज हर एक के जीवन का बोझ तूने उठाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करता हूँ मेरे खुदावंद। ओ हालेलुया जीसस, the power of the Holy Spirit, power of the Holy Fire, oh right now upon you. Receive the power of God in your life. Receive the complete healing in your bodies right now. Hallelujah Jesus, hallelujah Jesus. The power of the Holy Fire, power of the Holy Fire right now. Touch Holy Spirit. Oh Jesus, we worship you. प्रभु की सामर्थ We receive you. आप सबके ऊपर उतर गई है।
Yes, Lord. इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त प्रभु की सामर्थ्य Yes, Lord. हर एक के जीवन पर उतर रही है, उसकी अग्नि उतर रही है। Receive the fire in the name of Jesus. Receive His fire in the name of Jesus. Receive the power of God. Receive His fire in the name of Jesus. उसकी अग्नि के सामने कोई भी शैतानी कार्य नहीं टिक सकता है। आज हर एक व्यक्ति जो शैतानी कार्य से बाधित है, पीड़ित है, इसी वक्त उसके बंधनों से मुक्त हो रहा है। हर एक बंधन टूट रहा है। हर एक शैतानी शक्ति के सिर को यीशु के नाम में पैरों तले कुचलता हूं और नष्ट करता हूं और आज्ञा करता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम में, निकल जाओ यीशु के नाम में। दोबारा से स्पर्श मत करना। हे दुष्ट शक्तियों, छोड़ो उस बेटी को, पूरी तरह से छोड़ो। उसने अपनी कमजोरी में, नासमझी में तुमको बुलाया है। तुम्हारे पास वो आई थी, लेकिन आज वो मेरे मसीह के पास आई है, जीवित परमेश्वर के पास आई है। चलो छोड़ो उसको पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से छोड़ो उसको, उसका जीवन छोड़ो, निकल जाओ सबके सब, छोड़ दो पूरी तरह से। छोड़ो उस बेटी को, पूरी तरह से छोड़ो सबके सब। है दुष्ट मांत्रिक सामर्थ्य, तेरी मांत्रिक की विद्याएं, तेरी हर एक सामर्थ्य इसी वक्त खत्म होती है। सारी करनी भानामती जादू टोना अघोरी विद्या और सारे प्रकार का वशीकरण इसी वक्त मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तोड़ता हूं और नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट शैतानी शक्तियों, निकल जाओ यीशु के नाम में। दोबारा से उसके शरीर में प्रवेश मत करना, निकल जाओ, छोड़ो उसका शरीर पूरी तरह से। नाटक नहीं चाहिए मुझको, बिल्कुल बिल्कुल नाटक नहीं। इसी वक्त छोड़ उसका शरीर और निकल जा उसी अंधकार की खाई में। बस, बिल्कुल नाटक नहीं चाहिए। छोड़ शरीर उसका और निकल जा। दुष्ट आत्मा के समूह, शैतान के दूतों, इसी वक्त उसका शरीर छोड़ो और निकल जाओ। The power of the Holy Fire. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. आइए हर एक व्यक्ति अपने हाथ उठाए, अपने एक एक हाथ उठाए। हम प्रार्थना करते हैं आज इस बहन के लिए जो इन शैतानी शक्तियों से पीड़ित है। आज इतने सारे लोग जो यहाँ पर है, आज हर एक व्यक्ति की आत्मा के सामर्थ्य के साथ, हे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। आज ये बेटी जिस विश्वास के साथ तेरे सामने आई है, आज प्रभु तेरा सेवक, तेरा दास तुझे विनती करता है। आज तूने दिया अधिकार और सामर्थ्य के साथ द्वारा आज इस बेटी की जिन अंधकार शक्तियों ने पकड़ की है, हे दुष्ट, यीशु के नाम में तेरे सिर को मैं कुचलता हूं पैरों तले और धमका कर आज्ञा करता हूं, उस बेटी को छोड़ो और निकल जाओ। इसी निकल जाओ यीशु के नाम में। छोड़ो उसका शरीर, छोड़ो उसका पेट, छोड़ो उसकी गर्दन, उसकी पीठ छोड़ो और निकल जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। सारा घोरी वशीकरण, वासनिक वशीकरण इसी वक्त खत्म करता हूं। जिस मांस के द्वारा उसके पेट में तूने कब्जा किया है ना, आज इसी वक्त वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, जलकर भस्म हो रहा है। उसका सारा परिणाम नष्ट होता है।